गाय माता ने दिए समस्त स्त्री जात को यह 3 श्राप। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञानवर्धक सागर यूट्यूब चैनल में। श्रोताओं, आज का हमारा यह प्रसंग, यह मार्मिक वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी श्रोता भाइयों से, दर्शक भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ज्ञानवर्धक सागर यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ वीडियो की समाप्ति तक बने रहे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर अवश्य कर दे। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि गाय हमारी माता है, कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समय देवताओं ने गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए धरती लोक पर भेजा था। दोस्तों, इसीलिए आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी बड़ी ही मार्मिक है। आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और मार्मिक कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, ये कहानी है एक किसान राम गोपाल की। किसी एक गांव में एक राम गोपाल किसान रहा करता था। अब जो राम गोपाल किसान था वो बहुत ही गरीब और बहुत ही निर्धन था। इसी वजह से वह राम गोपाल किसान एक गाय को अपने घर पाला करता था और उसी गाय के दूध को बेचकर अपने घर का खर्चा पानी चलाता था और अपनी दिनचर्या को काट रहा था। प्रिय दर्शकों, इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। अब राम गोपाल अपने ही पड़ोस के गांव की एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता है। उस स्त्री का नाम कमला था। अब जो कमला थी जिससे राम गोपाल ने विवाह किया था वो थोड़े लचीड़ स्वभाव की थी और थोड़ी लालची स्वभाव की थी। दोस्तों, इस तरह से विवाह करने के बाद राम गोपाल अपनी पत्नी कमला को अपने घर ले आता है और घर आने के बाद राम गोपाल अपनी पत्नी कमला को अपने घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप देता है और अपनी पत्नी कमला से कहता है कि हे प्रिय, आज से हमारे घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे घर का हर छोटा और बड़ा काम आज के बाद तुम ही करोगी। परंतु हे प्रिय, मेरा तुमसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो मेरी गाय हमारे घर के पीछे बंधी हुई है, तुम कभी इसे दुख मत देना। चाहे तुम मुझे दुख दे लेना, परंतु इस गाय को कभी दुख मत देना, क्योंकि जब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, जब इस घर में मैं अकेला था और जब मेरे पास कोई धंधा और काम नहीं था, तो उस समय यह इसी गाय ने मेरा साथ दिया था। जब इस घर में तुम नहीं थी तो उस समय इसी गाय ने मेरा साथ दिया था और इसी गाय के दूध को बेच बेच कर मैंने अपना पेट पाला था। हे प्रिय, आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम ही इस घर की पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगी। श्रोताओं, अब राम गोपाल अपनी पत्नी कमला को इस तरह से घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप देता है और जिम्मेदारियां सौंपने के बाद में कमला घर की सारे कामों को करने लगती है। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में एक दिन से गाय दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है। प्रिय श्रोता बंधुओं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो दूध देना बंद करने के बाद कई दिनों तक तो कमला गाय को ठीक से पानी पिलाती है, ठीक से चारा लाकर देती है, यानी कि खूब ख्याल रखती है। परंतु थोड़े ही दिनों बाद जब गाय ने पूरी तरह दूध देना बंद कर दिया तो राम गोपाल और कमला दोनों का मन गाय के ऊपर से दूर होने लगा था। श्रोताओं, अब एक दिन जब कमला ने गाय के बछड़े को देखा तो जैसे ही कमला ने गाय के बछड़े को देखा तो कमला का मन मचल गया। तभी कमला अपने पति राम गोपाल के पास आती है और प्रिय श्रोताओं, राम गोपाल के पास आकर कमला राम गोपाल से कहती है, अजी सुनते हो,
अब हमारी ये गाय भी दूध नहीं देती और मैं सोचती हूं कि क्यों ना इस गाय के बछड़े को बेचकर मैं अपने लिए कुछ हीरे जेवरात ही मंगवा लूं। श्रोताओं, तभी अपनी पत्नी की इस हट को सुनकर राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ठीक है, अगर तुम्हें वास्तव में अपने लिए कुछ हार मोती जेवरात चाहिए तो तुम इस बछड़े को बेचकर वो भी ले आओ। प्रिय दर्शकों, तभी कमला अपने घर के पीछे बंधे उस बछड़े को बेचकर अपने लिए कुछ पहनने के लिए कुछ गहने ले आती है। दोस्तों, अब कमला अपने बछड़े को बेचकर बहुत प्रसन्न थी। अब थोड़े ही दिनों बाद कमला अपने घर के काम को कर उस गाय की सेवा पानी कर थक चुकी थी। प्रिय श्रोता बंधुओं, एक दिन कमला अपने पति राम गोपाल से कहती है, अजी सुनते हो, अब तो हमारी ये गाय बिल्कुल दूध भी नहीं देती और आपको तो पता है कि मैं घर का पूरा काम करके थक चुकी हूं। इसीलिए अब जब ये गाय हमें दूध ही नहीं दे रही, जब इस गाय से हमें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, तो भला इस गाय को रखने से क्या फायदा। मुझे लगता है कि क्यों ना इस गाय को हम कहीं छोड़ दे। प्रिय श्रोताओं बंधुओं, तभी अपनी पत्नी कमला की बात को सुनकर रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, खैर तुम्हारी बात तो सही है, इस गाय से इस समय हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ना तो ये दूध दे रही है और ना ही हम इससे घर का या खेत का कोई काम करवा रहे हैं। हे प्रिय, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सही है। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से फिर राम गोपाल और उसकी पत्नी गाय को खोलकर जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। दर्शकों, अब जंगल में उस बिचारी गाय को अकेला छोड़कर राम गोपाल और उसकी पत्नी कमला अपने घर आ जाते हैं। उधर गाय मनुष्य की इस लालच को बखूबी समझ रही थी। अब गाय बिचारी मन में सोच रही थी कि हे भगवान, क्या गजब की चीज बनाई है तूने मनुष्य, कि जब इन्हें लालच हो तो ये आपको सिर पे बैठा लेते हैं और जब इनकी लालच निकल जाए तो ये आपको सिर से पैर पर गिरने के लिए तक नहीं छोड़ते। श्रोता बंधुओं, इस तरह से कई महीनों तक वह बिचारी गाय इधर उधर घूमने लगती है और देखते ही देखते अचानक गाय गर्भवती हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, जब वह गाय गर्भवती हो जाती है तो वह गाय सोचती है कि अब तो मैं वापस पुनः गर्भवती हो चुकी हूं, क्या पता कि अब मुझे वापस अपने मालिक राम गोपाल मुझे अपना ले और अपने घर रखने लग जाए। श्रोताओं, यह सोचकर वह गाय जब अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उस समय वह गाय राम गोपाल के घर के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। श्रोता बंधुओं, उधर गाय ने अपने बछड़े को जन्म दे ही दिया था और उधर राम गोपाल की पत्नी कमला अपने खेत से चारा काटने के लिए अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी, एक कुथेल लेकर घर के पीछे जा रही थी। उसी समय राम गोपाल की पत्नी कमला देखती है कि वह गाय उनके घर के पीछे आ गई है और उनके घर के पीछे आकर उसने एक बछड़े को जन्म दिया है। श्रोता बंधुओं, जब कमला उस गाय के बछड़े को और गाय को देखती है तो कमला बहुत प्रसन्न होती है और कमला सोचती है कि ये तो सोने में सुहागा हुआ है। एक तो गाय खुद चलकर यहां आ गई और दूसरा यहां आकर अपने बछड़े को जन्म दे दिया। प्रिय श्रोता बंधुओं, तभी कमला सोचती है कि अब वापस मैं इस बछड़े को बेचकर अपने लिए कुछ गहने लाऊंगी और इस गाय को हमारे घर बांधकर इसके दूध को बेचकर घर का खर्च चलाऊंगी। श्रोताओं, कमला इतना सोच ही रही थी कि इतने में वह गाय कमला से कहती है, अरे देवी, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूं। अगर आप मुझे मेरी ये मदद कर दोगी तो आपका बहुत भला होगा। श्रोता बंधुओं, तभी वह गाय कमला से कहती है कि हे देवी, मैं अभी इतनी सामर्थ्य नहीं हूं कि मैं अपने बछड़े को खुद उठाकर अपने सिर पर रख लूं। हे देवी, आप मेरे इस बछड़े को उठाकर मेरे सिर पर रख दीजिए, जिससे कि मैं इसे किसी
सुरक्षित स्थान पर ले जा सकूं। प्रिय श्रोताओं, जब कमला गाय की इस बात को सुनती है तो कमला गाय से कहती है, अरे नहीं, तुम्हारा बछड़ा तो देखो किस तरह से खून और मिट्टी में सन रहा है। भला मैं इसे उठाकर तुम्हारे सिर पर कैसे रख सकती हूं? अगर मैं इसे उठाऊंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मुझे कीचड़ लग जाएगी, मेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे। मैं ऐसा भला नहीं करूंगी। श्रोताओं, जब गाय ने कमला के इस उत्तर को सुना तो गाय ने क्रोधित होकर कमला को श्राप दे दिया कि हे देवी, आज मेरा ऐसा समय खराब है, आज मेरा समय खराब है, मेरी गत खराब है, इसलिए तुम मेरे बछड़े को उठाकर मेरे सिर पर नहीं रख रही। लेकिन हे देवी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जहां हमारे बच्चे पैदा होने के बाद में 1 साल बाद चलने लगते हैं, वहीं हम सब जानवरों के बच्चे पैदा होने के कुछ क्षण बाद ही चलने लगेंगे और तुम मनुष्य जाति के बच्चे पैदा होने के पूरे 1 वर्ष बाद अपने पैरों से चल सकेंगे। हे देवी, यह मेरा श्राप नहीं बल्कि अभिश्राप है। श्रोता बंधुओं, इस तरह से वह गाय उस कमला को यह श्राप दे देती है। तो श्रोता बंधुओं, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है और आप सभी श्रोता बंधुओं को यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।